हाय गाइस, मैं हूं मोहित मिश्रा और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेशन ऑफ इन्वेजन। आक्रमण कब कब हुआ भारत में, मुसलमान आए और यहाँ पर उन्होंने राज किया। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। किसने यहाँ सबसे पहले इन्वेड किया था, किसने सबसे पहले आक्रमण किया था, इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए जानते हैं हम। पहले जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनमें एक रिलीजियस और पॉलिटिकल पोस्ट बनाया गया था, उसका नाम था खलीफा। वही उनके सारे राजनैतिक और धार्मिक निर्णय करते थे और वही उनके धार्मिक गुरु भी थे। इस्लाम धर्म में खलीफा का जो पद था वो 636 ईस्वी में आया था और उमर खलीफा सबसे पहले खलीफा थे। फ्रेंड्स, हम मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ उस इन्वेजन के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में हुआ, जो लोग भारत में आए और उन्होंने राज किया। और आज मैं बताने वाला हूं कि मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुस्लिम इन्वेडर था, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि उसने कैसे किया, कब किया, कहाँ किया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था। वो था मोहम्मद बिन कासिम। और फर्स्ट तुर्क इन्वेडर था महमूद गजनवी। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सबको, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला मुस्लिम इन्वेडर है मोहम्मद बिन कासिम और पहला तुर्क, जो तुर्क से आया था, टर्की देश से आया था, जो वो था महमूद गजनवी। वो कैसे आया था मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। मैं आज बताने वाला हूँ मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से इन्वेड किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने चेन डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखिएगा। करीब 711 एडी में, 711 ईस्वी में खलीफा पोस्ट पर थे वाजिद अली। और वाजिद अली बहुत ही फेमस थे, मुस्लिमों के धर्मगुरु थे। उनको श्रीलंका के राजा ने, ये देश उस समय सीलोन कहलाता था, तो सीलोन के राजा ने खलीफा के लिए एक तोहफा भेजा, गिफ्ट भेजा। उस समय ईरान का राजा था मंसूर हजाज, और क्योंकि सारे मुस्लिमों के राजा थे, सारे राजाओं के राजा भी थे खलीफा, इसलिए मंसूर हजाज के पूजनीय थे वाजिद अली। और एक बड़ी घटना होती क्या है कि यहाँ से जो श्रीलंका से गिफ्ट भेजा गया था उसको देवल पोर्ट में लूट लिया जाता है। देवल पोर्ट इंडिया की सीमा से बाहर है, आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय वहां पर दाहिर का शासन था, दाहिर का राज्य था। दाहिर एक ब्राह्मण रूलर थे, उनका वहां राज्य था। और उन्हीं के पोर्ट में कुछ लुटेरों ने उस खजाने को लूट लिया, उस गिफ्ट को लूट लिया, जिसकी सूचना मंसूर हजाज को मिली। मंसूर हजाज को खबर हुई कि ये लूट लिया गया है खजाना। तो मंसूर हजाज के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था कि उसके खलीफा के तोहफे को किसी ने चुरा लिया। तभी मंसूर हजाज ने अपने एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर हमला करने भेजा, दुश्मनी के तौर पर। और मोहम्मद बिन कासिम निकल पड़ा हमला करने, और उसने कई रीजन्स, वो कई क्षेत्रों, वो कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाने लगा। मैंने यहाँ पे एक और चेन डायग्राम बनाया है, उसके द्वारा मैं समझाऊंगा कि उसने कहाँ कहाँ हमला किया। कासिम वहां से चला और उसने देवल पोर्ट पर ही सबसे पहले हमला किया, जहां से कि चुराया गया था वो गिफ्ट। और उस एरिया की निगरानी करता था दाहिर का भतीजा, जिस पर कासिम ने हमला किया और उसे मार दिया। और फिर वो आगे बढ़ा, जिसके बाद उसे दाहिर के बेटे का सामना करना पड़ा। उसका बेटे का नाम था निरुण। उसके बाद उसने रावर पर हमला किया। रावर भी एक पड़ोसी राज्य था, उस पर हमला किया। उसके बाद उसने सीधे दाहिर के क्षेत्र पर हमला किया और उससे युद्ध किया, जिसमें दाहिर को उसने छल से हरा दिया, दाहिर को मार दिया। और दाहिर की दो बेटियां थीं। जब उनको यह पता चला कि दाहिर को मार दिया गया है, तो वो दोनों खलीफा के पास गईं और खलीफा से कासिम की शिकायत की कि कासिम ने उनके साथ शोषण किया है, कासिम ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, उनके साथ अच्छा नहीं किया है। जिससे वाजिद अली को गुस्सा आया कासिम पर, क्योंकि वो उनके धार्मिक गुरु थे, उनको न्याय करना था। इस वजह से उन्होंने कासिम को मृत्युदंड दिया, फांसी की सजा दी। इस तरह से कासिम की मौत हुई। तो फ्रेंड्स, ये था पहला मुस्लिम इन्वेजन, जो कि 712 एडी में, 712 ईस्वी में हुआ। आई होप आपको समझ आया हो, इसीलिए मैंने चेन डायग्राम भी यूज किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।